और बात की एक बात यह कि फिलिस्तीन का झंडा फहराना कोई जुर्म तो नहीं है, लेकिन यह धार्मिक मौकों पर क्यों किया जाए। बरेली में उर्स के दौरान किसी ने फिलिस्तीन का झंडा लहरा दिया तो पुलिस से एक्शन की मांग शुरू हो गई। हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया। एक तो हम लेन में नहीं देन में नहीं, लेकिन इजराइल फिलिस्तीन के मसले को भी हिंदू मुस्लिम बनाकर रख दिया गया, बिल्कुल बेवजह। भारत की विदेश नीति में न तो इजराइल दुश्मन है, न ही फिलिस्तीन दुश्मन है। हालांकि धार्मिक मौकों पर भी फिलिस्तीन का झंडा फहराना कानूनन कोई जुर्म नहीं है। वैसे तो किसी भी देश का झंडा फहराना कोई जुर्म नहीं, और फिलिस्तीन का समर्थन तो भारत की विदेश नीति भी करती है। लेकिन धार्मिक मौकों पर ऐसा करने से यह उन लोगों को बोलने का मौका जरूर दे देता है जिनका मत यह रहता है कि धर्म को देश से ऊपर क्यों रखा जाए। धर्म को देश से ऊपर क्यों रखेंगे। भारत में तिब्बत का झंडा भी लहराया जाता है। तिब्बत की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के कई प्रदर्शन भी होते हैं, लेकिन वो प्रदर्शन तिब्बत के लिए ही हो रहे होते हैं, वो धार्मिक प्रदर्शन नहीं होते। शायद इसलिए उन पर ऐसा विवाद नहीं होता। जबकि फिलिस्तीन का झंडा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक जुलूसों में लहराने पर आरोप लगने लगते हैं। अभी मुहर्रम के दौरान भी यही दिखा था, अब उर्स के दौरान फिर यह हुआ, तो फिर विवाद हो गया। फिलिस्तीन के लोगों के अधिकारों के साथ भारत की विदेश नीति मानवीय आधार पर है, इसलिए नहीं कि फिलिस्तीन के लोग मुसलमान हैं। जबकि धार्मिक मौकों पर जब फिलिस्तीन का झंडा लहराया जाता है तो यह लगता है कि यह समर्थन इसलिए है क्योंकि मुसलमानों का संघर्ष इजराइल के यहूदियों के खिलाफ है। यह धर्म का एंगल आने से इसमें विवाद की गुंजाइश तलाशने वालों को मौका तो मिल ही जाता। और कुछ संगठन इजराइल के समर्थन में जब आते हैं तो ऐसा लगने लगता है कि वो सिर्फ इसलिए इजराइल का समर्थन करने उतर आए हैं क्योंकि इजराइल की फिलिस्तीन से लड़ाई मुसलमानों से लड़ाई है। भारत की विदेश नीति में तो इजराइल भी दुश्मन नहीं है, लेकिन वहां की लड़ाई हमारे देश का लोकल विवाद क्यों बनना चाहिए। उनकी लड़ाई का भी यहां हिंदू मुसलमान क्यों कर देते हो। यहां अपने पहले ही मसले कम चल रहे हैं क्या कि उधर की लड़ाई भी यहां हिंदू मुसलमान कर दें। मुहर्रम पर उनका झंडा लहरा दें, उर्स पर उनका झंडा लहरा दें। निर्दोष लोगों पर कहीं भी जुल्म हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाने का बिल्कुल हक है, लेकिन यह सिर्फ इसलिए क्यों हो कि जिन पर जुल्म हो रहा है वो मुसलमान है। तो फिर जो हमास ने किया और कर रहा है उस पर इजराइल का झंडा लहराओगे। वहां भी तो इस लड़ाई में निर्दोष यहूदी मारे जा रहे हैं। और फिर ये व्हाटअबाउटरी शुरू हो जाएगी कि बांग्लादेश में जो जमाते इस्लामी के लोग वहां के हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं उस पर कुछ नहीं बोलोगे। ऐसे तो ये कभी खत्म होगा ही नहीं। और तुर्की के लोग जो कुर्दों पर कर रहे हैं वो भी तो वैसा ही है जैसा फिलिस्तीनियों पर हो रहा है, लेकिन वहां तो जुल्म करने वाले भी मुस्लिम हैं और जिन पर जुल्म हो रहा है वो भी मुस्लिम है। तो वहां का मसला धार्मिक जुलूसों का मसला नहीं है, इसका कोई अंत नहीं है। और हमारे पास अपने बहुत मसले हैं। तो जब ऐसे सिलेक्टिवली मसला उठाकर फिलिस्तीन का झंडा धार्मिक जुलूसों में लहराया जाएगा तो यह विवाद को दावत देगा ही। कानूनन गलत नहीं है, यह कोई देशद्रोह भी नहीं है कानून के हिसाब से, लेकिन यह समर्थन धार्मिक जुलूसों से अलग करके दिखाया जाए तो पक्ष और मजबूत हो सकता है समर्थन दिखाने वालों का। जुल्म का कोई धर्म नहीं होता, तो समर्थन भी धर्म देखकर क्यों किया जाए। 100 बात की एक बात।